ठीक है, तो एज्यूम देयर आर n टर्म्स इन द एपी और हम n की वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे। an हमें पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। an के प्लेस पर an की वैल्यू विच इज 84 आ जाएगी और a के प्लेस पर 7, n हमें नहीं पता, d कॉमन डिफरेंस यहाँ पर माइनस करके 7/2 आया। सॉल्व किया तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, लेट्स सी। 11 12 टर्म्स नहीं, 23 टर्म्स। सो वी हैव n की वैल्यू नाउ। अब हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव फर्स्ट टर्म, वी हैव कॉमन डिफरेंस, वी हैव n की वैल्यू। कितनी टर्म्स का सम चाहिए? सो सम का फॉर्मूला आप लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। इस केस में आप छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बिकॉज वी हैव लास्ट टर्म एज वेल। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। n के प्लेस पर n की वैल्यू विच इज 23, a के प्लेस पर a की वैल्यू विच इज 7 और l के प्लेस पर l की वैल्यू विच इज 84। इसमें हमें d वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो थोड़ा सा इजी है ये वाला फॉर्मूला, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं। 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 91, जिससे आंसर आ गया ये। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शन दिया था। सेकंड टर्म मिक्स फ्रैक्शन में थी, सो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर आना है। बिल्कुल लगा सकते हो मुंग, उससे भी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ, दोनों एक ही बात है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो फॉर्मूले से ही ये वाला फॉर्मूला बना है। तो आप उस फॉर्मूला को यूज करो या इस फॉर्मूला को यूज करो, आंसर सेम आएगा। जो भी मन में आए वो लगा दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म दी हुई है तो आपको यही अप्लाई करना है, नहीं, आप वो वाला भी यूज कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है। सो अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जिसमें हमें एपी दिया इस बार 34 32 30 एंड 10 इज द लास्ट टर्म। अगेन n की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे कि n है क्या एक्चुअली। सो n की वैल्यू के लिए an का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए के प्लेस पर a विच इज 34, डी के प्लेस पर d विच इज -2 एंड n हमें नहीं पता। सो n की वैल्यू आई थिंक 13 आ जाएगी। यस 13, n13 आ गया। अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो सम का, सिंपल। सम ऑफ n टर्म्स, कोई सा भी जो आपको सही लगे, जो भी आपको याद है, सही होना चाहिए। जस्ट n/2 20 13/2, a के प्लेस पर a की वैल्यू विच इज 34, l के प्लेस पर l विच इज लास्ट टर्म 10। सॉल्व करा, 34 प्लस 10 44, 22 इंटू 13 हो जाएगा and the answer is 286। yes, सिंपल क्वेश्चन है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो कि n क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कि हमें n की जरूरत क्या है। वैसे तो पता चल रहा है कि n की क्यों जरूरत है। स्टिल अगर किसी के माइंड में कुछ भी क्वेश्चन घूम रहा है इससे रिलेटेड, पूछ सकते हो जल्दी जल्दी। इतने में पानी पीता हूँ, आप देखो और पूछो मुझसे। किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। -5 -8 -11 -230, ये है हमारे पास एपी। इसमें फर्स्ट टर्म -5 है, लास्ट टर्म -230 है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। सो पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, -3, लास्ट टर्म -230
अगेन n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, -5 n minus 1 into d which is -3 equals to -230, वो हो गया -5 का प्लस -225, 225 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 और n की वैल्यू आ गई 76। सो 76 टर्म्स का सम हमें निकालना है, 76 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। 76/2, फर्स्ट टर्म -5 प्लस लास्ट टर्म -230, and the answer is -8930। ओके ठीक है, आई थिंक इससे तुम बोर हो गए होगे, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तुम्हें समझ आ ही है आई एम श्योर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक एपी दी हुई है जिसमें ए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई भी पार्ट आ जाता है 2 से 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन, कुछ कोई ना कोई एक पार्ट आ ही जाता है मोस्टली। सो ध्यान से देखना, वी हैव फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3 एंड लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है 50। वी नीड टू फाइंड आउट एन एंड एस एन। तो आपको पहले तो ये देखना है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या आप उससे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके वो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। जैसे एन है, एन के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला यूज करना होता है, तो क्या हमारे पास ए एन की वैल्यू है? यस, हमारे पास ए एन की वैल्यू है, और ए एन की फॉर्मूला में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सो वी कैन यूज ए एन का फॉर्मूला टू कैलकुलेट एन की वैल्यू, और जब हमारे पास एन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम सम ऑफ एन टर्म्स इजिली सम एस एन के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले हम एन फाइंड आउट करते हैं। एन को कैलकुलेट करने के लिए हम एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए के प्लेस पर 5, डी के प्लेस पर 3, एन के प्लेस पर एन रहेगा, और ए एन के प्लेस पर 50 आ जाएगा। 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 50, इसको सॉल्व किया, 45, 45 ओवर 3, 15 प्लस 1 16। सो एन की वैल्यू आ जाएगी 16। वेरी गुड, और स्लो हो जाओ। n इक्वल्स टू 16, वी हैव n की वैल्यू। नाउ Sn को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसलिए ये वाला फॉर्मूला मैंने लिया, आप वो वाला भी लगा सकते हो, बड़ा वाला, मुझे क्योंकि लास्ट टर्म an की वैल्यू पता है इसीलिए। आप चाहो तो दूसरे वाले से भी कर सकते हो। सो S16 सम ऑफ 16 टर्म्स इक्वल्स टू 16 ओवर 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म means 8 into 55, which is 440 I guess. Yes. So 16 टर्म का सम कितना आ गया? 440। We have all these two answers जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे। n की वैल्यू 16 है और Sn की वैल्यू 440। सेकंड पार्ट इसका, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, किसी में कुछ है किसी में कुछ नहीं है, तो हर पार्ट करना जरूरी है। इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते कि शुरू के 2 कर लिया बाकी में छोड़ दे हम, कि ये तो एक जैसी हैं तो इनको बाद में कर लेंगे। सभी पार्ट्स डिफरेंट हैं और कुछ मुश्किल भी हैं, तो सभी करने हैं इसमें। ए फर्स्ट टर्म 7 दी हुई है, ए 13 दी हुई है 35, और सम भी 13 टर्म्स का ही उन्होंने पूछा है। मींस एन की वैल्यू तो 13 है, हमें पहले कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं ए एन के फॉर्मूला से। ए एन मीन्स ए 13। ए 13 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 12 डी, ये होता है, और ये किसके इक्वल है? 35 के। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू विच इज 7, 12d एज इट इज रहेगा, और 35 माइनस 7 कितना होता है? 28। तो d की वैल्यू आ गई 28 ओवर 12, या फिर कह सकते हैं 14 ओवर 6 और 7 ओवर
3। ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का, बिकॉज हमें सम ऑफ 13 टर्म्स चाहिए। सम ऑफ 13 टर्म्स के लिए पहले देख लो आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए। एन की वैल्यू जो हमें पता चल रहा है यहाँ से 13 है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म विच इज 7 और लास्ट टर्म भी दी हुई है इन्होंने 35। आप चाहो तो लास्ट टर्म के वाला फॉर्मूला यूज करो या फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला, दोनों के ही इसमें एलिमेंट्स सभी हैं। डी भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। सो n over 2 a plus l, n over 2 means 13 over 2 7 plus 35, first term and last term 35 plus 7 42, 42 divided by 2 21, so 13 into 21 which gives us 273. So this is the answer. क्लियर है सबको? बताओ कुछ इसमें मुश्किल दोनों पार्ट्स में? मेन चीज इसमें यही है, यहाँ सॉल्यूशन देखकर तो आपको इजीली पता चल गया कि हमें कैसे करना है। जो पॉइंट है वो ये है कि आपको क्वेश्चन देखकर समझ आ जाए कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है और किस वैल्यू को कैसे यूज करना है। अभी तो आपके पास सॉल्यूशन है तो आपको देखकर अरे ये तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आ गया आंसर। बट कई बार क्वेश्चंस देखकर हमें नहीं पता चल पाता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे और इन वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे, तो वो आपको पता चलना चाहिए। सो क्वेश्चन को ही ज्यादा देखो और क्वेश्चन की वैल्यूज को रिलेट करके देखो किससे, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। गिवन वैल्यूज को पूछी हुई वैल्यूज से रिलेट कर करके देखो। ये मैं 9th क्लास से बोलता आ रहा हूँ, अगर 9th में पढ़े हो, कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर जो सॉल्यूशन होगा उसका काफी हद तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट 10 पार्ट्स हैं आई थिंक इसमें। सो वी हैव थर्ड पार्ट में डी दिया हुआ है, मींस कॉमन डिफरेंस 3 है। 12th टर्म दी हुई है 37। वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म मींस ए एंड सम ऑफ 12 टर्म्स। तो सम ऑफ 12 टर्म्स पूछा है, दैट मींस एन की वैल्यू तो 12 हो गई। इस केस में जो हमें चाहिए सम ऑफ 12 टर्म्स के लिए, वो एन की वैल्यू हमें पता है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हालांकि S12 निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की जरूरत होगी। n over 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू हमें पता है, लास्ट टर्म भी पता है 37। अगर 12 टर्म्स का सम चाहिए तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म 37 को ही हम कंसीडर करेंगे। और फर्स्ट टर्म हमें चाहिए जो कि हमें यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो पहले फर्स्ट टर्म A12 का फॉर्मूला यूज करके, A12 मींस an का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करते हैं। सो an का फॉर्मूला यूज किया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an के प्लेस पर 37 पुट करोगे, a के प्लेस पर a क्योंकि हमें नहीं पता, n के प्लेस पर 12 क्योंकि 12 टर्म है, और d के प्लेस पर d विच इज 3। सो सॉल्व किया, a प्लस 11d इक्वल्स टू 37। d के प्लेस पर d की वैल्यू 33, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। 37 minus 33, that is 4. Now we have first term and we have last term as well. We can easily calculate sum of 12 terms. Sum of 12 terms equals to n over 2 first term plus last term. n means 12, तो 12 over 2 first term 4 है तो 4 plus last term 37. We have 6 multiplied by 41, 246. सो ये हो गया सम ऑफ 12 टर्म्स। दो आंसर्स चाहिए थे वो हमें मिल गए, फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ 12 टर्म्स। थर्ड पार्ट, थर्ड था इस फोर्थ जो भी था, फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में हमें थर्ड टर्म दी है 15 और सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है 125। जब आपको ऐसी वैल्यूज दी हो जिसमें दो फॉर्मूलाज आपको दिख रहा है कि अप्लाई हो सकते हैं, जैसे इसमें हम an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं
इसमें हम Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उस केस में समझ जाओ आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें d और a10 कैलकुलेट करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, इनसे इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, बिकॉज हमें d की वैल्यू पता करनी है, d भी पता करना है और फर्स्ट टर्म भी पता करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट 10th टर्म। सो पहले हमने an का फॉर्मूला यूज किया इसके लिए, a3 के लिए। a3 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो इक्वेशन बनी हमारे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, फर्स्ट इक्वेशन। और वी कैन से a इक्वल्स टू 15 माइनस 2d। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सो a इक्वल्स टू 15 माइनस 2d, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे इससे, जिसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है S10 से। S10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10 ओवर 2, 2a प्लस a तो नहीं पता, n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 इंटू d, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 125 के इक्वल, बिकॉज उन्होंने दिया हुआ है। सो इससे हमें इक्वेशन मिली, इसको तो हम ट्रांसपोज करके उधर ले गए, और यहाँ बचा 2a प्लस 9d, डिवाइड करा तो ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, और इसमें हमने a के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ d, नॉट d, ये a की वैल्यू है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। a की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पर पुट की, 2 के प्लेस पर तो 2 आया, a के प्लेस पर 15 माइनस 2d, 90 के प्लेस पर 90, 25 के प्लेस पर 25। So we get 30 minus 4d plus 9d equals to 25। 30 ट्रांसपोज होकर उधर चला जाएगा, इधर बचेगा माइनस 5d, और इधर उधर ले जाकर इसको हमने सॉल्व किया, सॉरी प्लस का 5d, और ये माइनस 5 इधर हो गया। सो d की वैल्यू आ गई -1। नाउ वी हैव कॉमन डिफरेंस, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें a की वैल्यू मींस फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी। a equals to 15 minus 2 multiplied by minus 5, that is minus 1, sorry, that is 15 minus 15 plus 2 17। so फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आ गई 17। अब हमें सेकंड जो क्वेश्चन था a10, यानी कि 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a plus 9d। So a plus 9d means 17 plus 9 multiplied by -1, 17 plus 9 multiplied by -1, आंसर आया 8। 17 minus 9 कितना होता है, 8 होता है। So 10th term is 8। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों फॉर्मूलाज का यूज किया दो इक्वेशंस को फॉर्म करने में, और उनसे हमने a और d कैलकुलेट किया, जो कि बेसिक नीड है कोई भी टर्म या फिर सम कैलकुलेट करने के लिए। इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, a की तो एटलीस्ट पड़ेगी। ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। किसी को पूछना है इसमें कुछ तो पूछो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हमने ये क्यों यूज किया, या फिर दो इक्वेशंस क्यों बनाई, कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, इस वाली एक्सरसाइज में जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें एसएन वाला भी एक फॉर्मूला क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, जिसमें हमें एसएन का फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, 25th टर्म या कुछ ऐसे निकालनी है। काफी सारी टर्म्स उसमें हमें कैलकुलेट करनी है, और सम भी कैलकुलेट करना है। 11th क्वेश्चन है आई थिंक वो, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पार्ट में इस बार उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 5, सम ऑफ 9 टर्म्स इज 75, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड 9th टर्म।
तो यहाँ पर देखो बस एक ही वैल्यू इन्होंने ऐसी दी है जिसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ऐसा एज सच। ये है हमारे पास S9 जिसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। इसकी हेल्प से हम कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। सो पहले हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ट्राई करते हैं कि ए कैन हो जाए, हमारे पास आ जाए। एन की वैल्यू हमें पता है, S9 लिखा है, दैट मींस एन की वैल्यू क्या है, 9 है, तो एन के प्लेस पर तो 9 आ गया। ए हमें नहीं पता तो ए को ऐसे ही छोड़ दिया। एन अगेन 9 है और डी भी पता है 5 है, और ए एस एन हम इन्होंने दिया है कितना है 75। सो इसमें सभी वैल्यूज हमें पता है ए को छोड़कर, तो ए इससे हमारा आ जाएगा सॉल्व करके। ट्रांसपोज किया, 2 को उधर ले गए, ये 150 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर सॉल्व जैसे भी आप करना चाहो। मल्टीप्लाई हो गया, 18a प्लस 360 इक्वल्स टू 150, 18a इक्वल्स टू 150 माइनस 360 दैट इज माइनस 210। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -35/3। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू ये आ गई। अब हमें ए तो पता चल गया, A9 पता करना है। A9 के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कोई भी टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारे पास है। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, सो वी कैन कैलकुलेट नाइन्थ टर्म इजिली यूजिंग an का फॉर्मूला विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A9 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 8d। तो ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, एंड सॉल्व करके द आंसर इज 120 minus 35, yes, 85/3। सो नाइन्थ टर्म हो गई 85/3। ठीक है, तो देखकर तो लग रहा था कि ऐसा दो ही वैल्यूज दी हैं तो इनको कैसे यूज करेंगे, बट एक्चुअली यहाँ पर 3 वैल्यूज दी हुई हैं। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। वी हैव 3 वैल्यूज, डी की वैल्यू है सम ऑफ 9 टर्म्स है, और एन की वैल्यू है विच इज 9। सो उसको यूज करना है आपको जो भी वैल्यूज दी हुई। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 8, एस एन दिया हुआ है 90 टर्म्स, कुछ टर्म्स का सम दिया हुआ है 90। वी नीड टू फाइंड आउट एन की वैल्यू एंड फिफ्थ टर्म। तो पहले हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एस एन का फॉर्मूला यूज करके। सिंस यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई तो हम एस एन का फॉर्मूला सिंपल वाला यूज करेंगे जिसमें डी भी आता है, बिकॉज हमारे पास डी गिवन है क्वेश्चन में। सो एस एन के प्लेस पर एस एन की वैल्यू विच इज 90, एन हमें नहीं पता। जब भी एन कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो मोस्टली ऐसा होगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बनेगी, इन केस एस एन दिया हुआ है तो। अगर ए एन दिया हुआ है तो उस केस में तो नहीं, बट एस एन दिया हुआ है तो उस केस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट करी, सॉल्व किया, तो मल्टीप्लाई कर करा के हमारे पास इक्वेशन बन गई ये देख लेना स्टेप्स कैसे बनी है। पहले 2 को उधर ले गए, नहीं 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, 2 2 जार 4, ये 2 से 2 कैंसिल और 2 से 8 कैंसिल 4, और यहाँ पर सॉल्व कर करके ये इक्वेशन बन गई। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट टू वैल्यूज। एन की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो वैल्यूज आएंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एक, जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चलो पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बताता हूँ। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करके इसको थोड़ा रिड्यूस कर लिया इक्वेशन को, वी गेट 2n² माइनस n माइनस 45। तो 45 2s are 90 होता है, 90 के ऐसे फैक्टर जिससे प्लस या माइनस करके 1 आए, तो 10 9s are 90 होते हैं और 10 माइनस 9 1 होता है। तो इसके हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, 10n प्लस 9n, इन दोनों में से n को 2n को कॉमन लिया, वी गेट n माइनस 5,
इन दोनों में से 9 को कॉमन लिया तो बचा n-5, n-5 को कॉमन लिया तो बचा 2n+9, ठीक है। n-5 कॉमन लिया तो बचा 2n+9। सो वी हैव n की 2 वैल्यूज, n की एक वैल्यू है 5, पॉजिटिव 5, और एक है 2n+9 से n की वैल्यू -9/2। तो ये तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे वैल्यू, बिकॉज हमें पता है n हमेशा नेचुरल नंबर, इस केस में जहां एपी होती है वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं होता, ना रैशनल, ना डेसिमल, ना नेगेटिव, ना रूट में, कोई भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ n=5। बट ऐसा भी हो सकता है कि n की दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव नेचुरल नंबर आए, मतलब नेचुरल नंबर आए पॉजिटिव ही होते हैं। सो n की वैल्यू 5 और यहाँ पर हो सकता है n की वैल्यू 10 आ जाए। तो उस केस में लेट मी टेल यू, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज करो मेरे पास 5 टर्म्स हैं, अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, कुछ और नंबर ले लेता हूँ ये n को रिप्रेजेंट कर, 3 6 9 12 15 कुछ टर्म्स हैं। अभी इनकी वैल्यूज को ध्यान से मत देखना, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैंने बोला बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है, और यहाँ पर लिखा है 130, सपोज करो 120 है सपोज करो। तो मैंने या क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया, सपोज करो 5 आया है, n की वैल्यू 5 आई और n की वैल्यू 12 भी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Sn जो था वो कितना दिया हुआ था, 90। तो n की तो दो वैल्यूज आई, दैट मींस सम ऑफ 5 टर्म्स भी 90 है और सम ऑफ 12 टर्म्स भी 90 है। मींस इस एपी की अगर हम 5 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर 90 आ रहा है, और इस एपी की हम 12 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर 90 आ रहा है। दोनों वैल्यूज हमें कंसीडर तो करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है। तो उस केस में वो बोलेंगे कि ऑल्सो एक्सप्लेन द डबल आंसर, दो आंसर जो आए उनको एक्सप्लेन करो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 5 नंबर्स को ऐड करें तब भी आंसर 90 आए, और 12 नंबर्स को ऐड करें तब भी आंसर 90 आए। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? इन केस ये भी नहीं है, बस मैंने एक कंडीशन दी थी। उस केस में क्या होता है, जो एपी होती है वो उसका कॉमन डिफरेंस मोस्टली नेगेटिव होता है, या फिर टर्म्स नेगेटिव होती हैं। जैसे सपोज करो एक एपी मैंने लिखी, -5 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो थोड़ी देर के लिए, ये यहां से शुरू हो रही है कि सपोज करो मैंने उल्टी लिख दी, तो इस केस में स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम क्या होगा जरा बताओ, इन दोनों का सम कितना होगा, ध्यान से देखकर बताओ, इन दो टर्म्स का सम क्या होगा। यस, ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ऐड करके बता दो बाकी बच्चे भी। इन दो टर्म्स का सम क्या होगा, 13 होगा, ओके। नाउ अगर मैं बोलूं, देखो दो टर्म्स का सम S2 कितना आया, 13 आया। अब अगर मैंने पूछा कि बताओ यहां से लेकर यहां तक की टर्म्स का सम क्या होगा, मींस कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म्स का सम क्या होगा, बताओगे जरा, इन सभी का सम क्या आएगा, कोई भी बता सकता है, ऐसे ही ऐड करके बता दो, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन सब का सम भी कितना आएगा, इन सब का सम भी 13 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम इनको ऐड करने बैठेंगे तो -5 से +5 कैंसिल, -4 से 4 कैंसिल, -3 से 3 कैंसिल, -1 से -1, यहाँ पर 2 भी था सॉरी, वो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये केस होता है जिसमें हमारे पास दो टर्म्स का सम मीन्स दो आंसर आ सकते हैं। देखो 2 टर्म्स का सम भी 13 है
और 12 13 टर्म्स थी, ये 2 को इंक्लूड कर लिया, 13 टर्म्स का सम भी 13 है। तो ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे कि स्टार्टिंग जैसे यहाँ पर 5 और 12 आए तो आप लिख दोगे 5 टर्म्स तक का सम 13 है, और उसके बाद की टर्म्स का यानी कि 12 टर्म्स का सम भी 13 है। दैट मीन्स 6 से लेकर 12 टर्म तक का जो सम है वो कितना है, 0 है ना। यहाँ पर 2 टर्म्स का सम 13 था और उसके बाद जितनी भी टर्म्स थी उसका भी सम 13 था। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेकंड टर्म के बाद जो टर्म्स थी मींस A3 A4 A5 इन सब का सम कितना है, 0 है। इसी वजह से डबल आंसर आया। नेगेटिव टर्म्स होंगी उस एपी में, जरूर होंगी, तभी डबल आंसर आता है। आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि डबल आंसर क्यों आता है और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये तो समझ आ गया होगा कि डबल आंसर आ सकता है, 2 टर्म्स का सम भी 13 हो सकता है और 13 टर्म्स का सम भी 13 हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा, 2 आंसर आ सकते हैं। तो उसको आप एक्सप्लेन करके दिखाओगे कि 2 टर्म्स का सम 13 है और थर्ड टर्म से लेकर 13 टर्म का सम कितना है, 0 है। इसी वजह से डबल आंसर आ रहा है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ आया? आई नो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, वैसे है नहीं, बट एग्जाम्पल से थोड़ा समझ आ गया होगा कि क्यों डबल आंसर आ सकता है। और ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार बोर्ड में आया है कि n की 2 वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी और आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर कि वो 2 आंसर्स क्यों आए हैं। सो इस क्वेश्चन में वी हैव n की वैल्यू 5, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू, वी नीड टू फाइंड आउट फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला यू नो a+4d होता है। सो a+4d इक्वल्स टू a के प्लेस पर a की वैल्यू, n के प्लेस पर n की वैल्यू 4 5 -1 to d और d के प्लेस पर d मींस कॉमन डिफरेंस। सो फिफ्थ टर्म 32 + 2 दैट इज 34। क्लियर? और क्या है इसमें क्वेश्चन? सिक्स्थ था ये, सेवंथ क्वेश्चन और देख लो। सेवंथ क्वेश्चन में वी हैव फर्स्ट टर्म 8 an इक्वल्स टू l, दैट मींस लास्ट टर्म भी बोला उन्होंने। an है और लास्ट टर्म है, दोनों ही क्या है, 62 है। कंफ्यूज नहीं होना है, l का मीनिंग लास्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म को हम an भी बोल सकते हैं। एंड सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 210। वी नीड टू फाइंड आउट n एंड d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। सो पहले हम Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं सो दैट हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। an तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हो, चाहो तो 62 दिया हुआ है, इसको भी यूज कर सकते हो an का फॉर्मूला टू फाइंड आउट n की वैल्यू, बट उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने n की वैल्यू निकालनी है और हमने an का फॉर्मूला यूज किया तो उसके लिए हमें d मींस कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। सो वी कैन यूज Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कोई बात नहीं, 62 ही लिखा हुआ है वो मैंने भी, उमंग ये 62 ही है। तुम्हें क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? 62 ही तो है। सिक्सटी एट कहाँ पर है? मैंने तो 68 नहीं लिखा, बुक में 62 है और यहाँ भी 62 है। कहाँ है 68? किसी को 68 दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ? नो नो नो, ठीक है। तो 62 को यूज किया हमने, लास्ट टर्म के प्लेस पर हम 62 पुट करेंगे और a के प्लेस पर फर्स्ट टर्म विच इज 8, जिससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। Sn के प्लेस पर Sn की वैल्यू विच इज 210। सो n/2 8 + 62 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू 210। 62 + 8 70 होते हैं 35।
तो n इक्वल्स टू 210 ट्रांसपोज कर लिया और 70 से इसको कैंसिल करा, थर्ड 3 आ जाएगा, 3 2 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई। मींस देयर आर 6 टर्म्स। अब हमें d कैलकुलेट करना है तो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बिकॉज उसमें a आता है, d आता है, n आता है। हमें a भी पता है, n पता है, d नहीं पता है, तो हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम a के प्लेस पर a की वैल्यू विच इज 8, n के प्लेस पर n की वैल्यू विच इज 6 और d हमें कैलकुलेट करना है। सो 8 plus 6 minus 1 into d equals to 62, 5d equals to 54, so d की वैल्यू आ गई 54/5। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। क्लियर? उमंग, अब भी 68 लिखा आ रहा है, बुक में 68 लिखा है या फिर यहाँ पर 68 लिखा दिख रहा है? कंफ्यूजन है तो पूछ लो बच्चे। एंड एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए एडिशन आए थे जिसमें कुछ मिस्टेक्स थी, बट आई डोंट थिंक कि इस वाले चैप्टर में कोई मिस्टेक नहीं कह सकते, वैल्यूज चेंज थी। बट इस चैप्टर में मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी थी वैल्यू जो चेंज थी। स्टिल अगर कुछ और दिया हुआ है, अब 62 दिख रहा है, अच्छा अब चेंज हो गया, ऐसे कैसे? चलो ठीक है, अगर अब दिख रहा है तो ये क्वेश्चंस 7th क्वेश्चन तक मैंने किए। इसके 3 क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना, जो कि जिसमें से एक थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बाकी दो तो इजी है। ट्राई करके देखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपकी क्लास में वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला को हम स्टार्ट करेंगे, तो कल छुट्टी मत करना। पहले मैंने कर ली थी लेकिन अब आप मत करना, ठीक है? आज की क्लास बस इतनी। प्लीज असाइनमेंट सबमिट कर देना अपने अपने, और कोई डाउट से अब तक के क्वेश्चंस में तो वो भी मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस में इस चैप्टर में किसी को डाउट्स हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल्स तो पूछ सकते हो। ओके उमंग, ठीक है, वो नेट की वजह से होगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, जितना भी बचा है।